जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास जाए। आपको हमेशा खुश रखे भगवान, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, सही रास्ते पर रहें। ठीक है, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना हो। और देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है, बहुत तेज़ी से आपके पास क्या आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपको किस चीज़ का फल मिल रहा है, आप खुश हो जाओगे। आपको किस चीज़ का फल मिल रहा है? ठीक है, आपको मिल रहा है आपकी पूजा का फल, आपकी भक्ति का फल, और बहुत जल्दी मिलने वाला है। जो भी आपने आपने ना बहुत ही साधारण मन से भक्ति की है, कोई दिखावा नहीं, मतलब बहुत ही, एक होता है ना, एक दिखावे वाली भक्ति आपकी नहीं है। तो वो जो आपने भक्ति की है, वो जो बंदगी आपने भगवान की है ना, वो उसका फल अब आपको मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जब हम भक्ति के चरम सीमा पर होते हैं, जब हमारी ये भक्ति का फल हमें मिलने वाला होता है, तो हमें कष्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई कष्ट आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर भगवान आपकी भक्ति का फल बहुत जल्दी देने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ आप जुड़ जाइए। और मैं दो बोल भजन के भी सुनाऊंगी आपको और कार्ड भी लेती रहूंगी। ठीक है, और मैं एक छोटा सा मैं बताऊंगी, मेरे को नाम नहीं मैं लूंगी, पर मैंने रिप्लाई वैसे कर दिया उनको। उन्होंने बोला था कि आप रीडिंग करती बार जैसे हूँ ऐसे करते हैं ना, बीच में निकल जाता है कोई भी वर्ड, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? तो देखिए, ये आपको पता है ना, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आगे से कोई आगे वाला ऐसे करता है कि हाँ हूँ, ऐसे वर्ड ऐसे निकलता है हमारी। तो मैं भी इस टाइम मेरी इंट्यूशन की रीडिंग होती है, तो मैं एक तरह से ना, जो मेरे को जवाब मिलते रहते हैं वो मैं ऐसे सुनती रहती हूँ। ईश्वर जो मुझे बता रहे होते हैं, जो मुझे आपको बताना होता है, तो इसलिए ये सब होता है। तो आपको मिल गया होगा आपका जवाब कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें ये हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाता है, हूँ, हाँ हाँ, यही जो भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, वैसे कुछ भी नहीं था, ये आपको लग रहा था तो मैंने बता दिया कि हाँ इस तरह, इस वजह से निकल जाता है वो कई बार जो भी निकलता है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए ईश्वर के साथ। लेते हैं कार्ड कि आपकी भक्ति का फल आपको क्या मिलने वाला है। ना पूजन किया है, ना तपस्या की है, न पूजन किया है, ना तपस्या की है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया है, ना तपस्या की है। कथा मुक्ति सागर यही साधना है, कथा मुक्ति सागर यही साधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, तेरा नाम लेना ही आराधना है, यही मेरी पूजा, यही मेरी पूजा, यही बंदगी है, न पूजन किया है, ना तपस्या की है, न पूजन किया है, ना तपस्या की है, तेरे ही भरोसे चल रही जिंदगी है, ना पूजन किया है। देखिए, आज मैंने भजन भी इसी यही वाला सुनाया आपको। ठीक है, हम कई बार ऐसे सरल स्वभाव से पूजा करते हैं ना, उससे ही भगवान खुश होते हैं। जो आप बहुत ज़्यादा
फालतू का ये ढोंग रचते हैं ना कहीं कि हाँ ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सच्चे भाव से पूजा करो, है ना। मतलब विश्वास करके पूजा करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो उसका फल जरूर मिलता है। तो वही जो आपने एक सरल स्वभाव से पूजा की है, एक ऐसा होता ना, आपको कुछ आपने ऐसा नहीं किया कि हाँ मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ भगवान तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। निस्वभाव से आपने जो पूजा की है उसका फल आपको मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या फल मिलने वाला है, क्या ईश्वर आपकी पूजा का फल आपको देने वाले हैं। तो ये आपको फल देने वाले हैं। देखिए ये जो कार्ड आया है और ये चैनल यही हुआ है कि आपकी पूजा का फल आपको मिलने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं आप, जैसे फसल पकी हुई फसल होती है ना, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर, तो आपको आपकी जो भक्ति है वो पक गई अभी, है ना। उस आपने इतनी ज़्यादा भक्ति की है, उतनी इतनी ज़्यादा आपने मेहनत की है, इतने ज़्यादा आपने ईश्वर के साथ आप जुड़े हुए थे, दिल से आप जुड़े हुए थे ईश्वर के साथ, भगवान के साथ आप दिल से जुड़े हुए थे। ऐसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि आपको ये आपने ऐसी पूजा नहीं की है कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे दिखावे वाली पूजा आपने नहीं की, आपने सच्चे दिल से ईश्वर को आपने ईश्वर का आपने पूजन किया है, भगवान को चाहा है आपने अच्छे दिल से, ठीक है। तो उसका फल सच में आपको मिलने वाला है और वो बहुत ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है। देखो देख रहे हो आप, आपको इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, आपको इतना ज़्यादा शक्ति, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तभी ये कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा भक्ति आपने की है, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़े हुए हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जिसके साथ भी आप बैठ जाते हो ना, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो। और जो भक्ति करने वाला इंसान होता है ना वो ऐसा ही होता है, ठीक है। वो किसी को वो बराबर समझता है, सबको आप सबको एक समान समझते हैं, इसीलिए भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी भक्ति जो आपने की है उसका फल आपको देने वाले हैं। और ऐसा फल देने वाले हैं कि आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपका बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कष्ट आ रहे हैं, कोई दुख आ रहे हैं, तो ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि पहले ही कार्ड में बता दिया है ईश्वर ने कि आपका फल मिलने वाला है, आपकी भक्ति का फल। और यही आपका परफेक्ट टाइम है। अब आपका टाइम आ चुका है वो टाइम आपका आ चुका है जो आपने भक्ति की है। अब खुशियों का टाइम आपका आने वाला है। तो ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं, आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी भक्ति का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपने भी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। देखिए आपको ये भक्ति का फल क्या मिल रहा है। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पास अगर कभी कोई धन की प्रॉब्लम थी, अब वो पूरी होने वाली है। कभी ऐसा होता था कि आपके पास कोई आप सेविंग नहीं कर पाते थे या कुछ नेगेटिविटी थी आपके भीतर, तो सब वो खत्म होने वाली है ना। राहु का अगर प्रभाव था आपके भीतर तो वो भी खत्म होने वाला, उसकी वजह से आपको धन की कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत भक्ति की है, दिल से आपने भक्ति की है। तो ईश्वर अब आपको देने वाले हैं सारी जो भी आपकी प्रॉब्लमें थी धन से रिलेटेड, वो पूरी होने वाली है। अब ये जो है आपको घर, धन, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि अभी ऐसी ईश्वर, देखिए जब भगवान हमारे साथ होता है ना, जब नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हमारा धन नष्ट होता है, और जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, लक्ष्मी हमारे साथ होती है, तो हमारी सेविंग होने शुरू हो जाती है। तो ये है, अभी आपकी सेविंग होने शुरू हो जाएगी, आपकी इतनी ज़्यादा बरकत होगी। अब आप थोड़ा सा भी अगर धन कमाएंगे उसमें भी आपको इतनी बरकत मिलने वाली है, वो आपके भक्ति के प्रभाव से होने वाला है, ठीक है। तो आपके दिन अब बदलने वाले हैं, भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। अब ईश्वर सच में आपको आपकी भक्ति का फल देने आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली, आप तैयार हो जाओ। देखिए आप अब चैनल जो मैसेज हुआ यही हुआ कि बहुत जल्दी से आपके पास जो आ रहा है ना, जो भक्ति का फल आपको मिल रहा है वो बहुत तेजी से मिलने वाला है। तो अब आप तैयार हो जाइए, ठीक है, रेडी, तैयार हो जाओ आप एक खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां देने वाले हैं। ईश्वर अब आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि जो आपने पहले दुख सहे हैं ना, अब उतनी आपको खुशियां देने वाले हैं भगवान। तो आपको तैयार हो जाना है जल्दी से इन खुशियों को पाने के लिए। और बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपने ईश्वर से मांगा था। आज 2 नंबर का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आप
परेशान ऐसे होते हैं ना कि अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे कभी-कभी कि पता नहीं, सोचते रहते थे आप, है ना? कि पता नहीं मेरी भक्ति का फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरे अच्छे दिन आएँगे कि नहीं आएँगे। आप दूर तक बहुत ज़्यादा जो आपने बहुत दूर-दूर तक सोचा है ना, वो सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत एक बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपकी भक्ति का जो फल आपको मिलने वाला है, वो सच में मिलने वाला है। और आपने, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ये सब आपकी भक्ति के प्रभाव से होने वाला है। जो खुशियाँ आपके घर में आने वाली है, आपकी भक्ति का ही एक असर है। ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं अब, ठीक है? जो आपने माँगा है, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, है ना? वो आपको देने वाले हैं। जो आपने भक्ति की है, वो जो आपने माँगा है भगवान से, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके करियर में अगर आप कुछ जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा और भी आगे आपका बढ़ने वाला है वो, ठीक है? बहुत दूर तक आप जाने वाले हो, बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ़ में। तो जो भक्ति आपने की है, तो उसकी वजह से जो आपकी लाइफ़ में चेंज आएगा, उसको आपने उसके लिए आप तैयार हो जाओ। देखिए आपकी भक्ति से, ये जस्टिस का कार्ड है। आपकी भक्ति, अगर आपने माँगा है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपने एक सच्चे दिल से भक्ति की, आपने एक सच्चे दिल से प्रार्थनाएँ की है, तो भगवान ने सुनी है वो, आपको न्याय भी मिलेगा, ठीक है? पर आपको रुकना नहीं है, अब आप रुकने वाले नहीं हो बिल्कुल भी, अब आप बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि ये जो आपकी भक्ति सफल हुई है, ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं, है ना? और आपने भक्ति करती बार आपने ज़रूर माँगा होगा, ऐसा ज़रूर कोई ऐसी विश की होगी, अगर आप कोई परेशानियाँ थी, कोई कोर्ट केस थे, कोई भी अगर आपको परेशानियाँ थी, तो ईश्वर ने आपकी भक्ति से खुश होके आपको न्याय दिलवाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी को बैलेंस में लाने वाले हैं। अब आप नहीं रुक सकते, कोई भी रुकावटें अब आपके जीवन में नहीं आने वाली, आपको बढ़ते जाना है। आपको, देखिए, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, आप करते जाइए। ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं और बहुत जल्दी देने वाले, बहुत तेज़ी से, देखिए बहुत तेज़ी से आपके पास आने वाला है। देख रहे हो, ईश्वर ने अब आपका हाथ पकड़ा है। अब आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान ने अब आपका हाथ पकड़ा है, आपकी सभी नई-नई अपॉर्च्युनिटियाँ आपके पास आने वाली है, आपकी रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं, आपको हर एक खुशी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, कंप्रोमाइज़, अगर मैंने बोला ये कार्ड ईश्वर, अगर आप कोई ऐसा, अगर आपने कुछ माँगा था, ये दोनों कार्ड साथ ही आए हैं। अगर आपका कुछ कोर्ट केस ऐसे चल रहे थे, जिसमें आपका कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था, आपका बहुत ज़्यादा आपको नहीं न्याय मिल रहा था, तो देखिए आपकी भक्ति के कारण वो लोग जिनके साथ अगर आपका चला हुआ कुछ ऐसा, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोर्ट केस, कोई भी अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है, तो ईश्वर उसको दूर करने वाले, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भक्ति का ही फल है ना? आपकी भक्ति का ही फल मिलने वाला है आपको, कि आपके बड़े से बड़े जो काम हैं, वो सब पूरे होने वाले हैं। और कहीं अगर ऐसा कोई मैटर आपका फँसा हुआ, उसमें आपका जो, अगर चाहते हैं आपकी कंप्रोमाइज़ करना, तो वो भी, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो आगे वाला इंसान है ना, वो खुद ही आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है और आपकी भक्ति का ये फल मिल रहा है। और देखिए आपकी भक्ति फ्यूचर आने वाले, ये जो है, ये है आपकी भक्ति। आप देखो कितनी ज़्यादा आपने भक्ति की है, बहुत ज़्यादा भक्ति आपने की है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके साथ ईश्वर की। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक किताबें आप पढ़ते हो, भगवान की ही कथाएं आप पढ़ते हो, भगवान का ही गुणगान आप करते हो। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, ठीक है? तो वो आप ना समझ जाते हो कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, ठीक है? अब आपकी बहुत ज़्यादा, आपके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, पर आपकी भक्ति ने एक पॉजिटिविटी आपके भीतर आई है, और ये ईश्वर की कृपा से आई है। अब जो आपने ये भक्ति की है, जो आपने ये ज्ञान अर्जित किया है, अब इसका फल आपको देने वाले हैं भगवान। आप बहुत आगे जाने वाले हो, आपकी बहुत ज़्यादा आपको जो, देखिए आपका जो ज्ञान जो आपने अर्जित किया है ना, जो ज्ञान आपके पास है, आप उसको छुपाओ मत, उसको बाहर निकालो। ईश्वर आपको उसका फल दे रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, आप आगे निकलो, डरो मत। आपके अंदर डर एक रहता है कि आपको अपने, जो आपके पास ज्ञान है ना, उसके ऊपर आप विश्वास ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप क्यों डरते हो? बाहर निकलो। आपको थोड़ा-सा डर लगता है कि मैं कहीं बाहर कुछ ऐसा, मान लो आप कुछ करना चाहते हैं, अगर मैं किसी को कुछ बोलने लग जाऊँ, तो पता नहीं आगे से मेरी कुछ ऐसी इंसल्ट ना हो जाए। नहीं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा समझ है आपकी। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हाई है आपकी।
तो ईश्वर उसका फल आपको देने वाले हैं। आपको डरना नहीं है क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है। तो जो जो ईश्वर करवाते जाएंगे आप करते जाइए, अब आपको नहीं रुकना है। आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले हो। तो ये फल आपको आपकी भक्ति का मिल रहा है। आगे का फ्यूचर आपका बहुत अच्छा ईश्वर करने वाले हैं, क्योंकि आपकी भक्ति जो आपने की है ना, उससे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। आप दूसरे दूसरे लोगों को भी आप रास्ता दिखाने वाले हो। तो उस भक्ति को छुपाओ मत, बाहर निकालो। उस ज्ञान को छुपाओ मत, बाहर निकालो अब। ठीक है, उसका फल देने वाले हैं। देखिए ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है मैम। आपको हर चीज़ मिलेगी, आपकी भक्ति जो आपने मांगा है। आपके पास घर नहीं था, ईश्वर आपको घर देंगे। आपके पास आपने तो देखिए आपने एक निस्भाव से भक्ति की है, आपने कोई लालच से भक्ति नहीं की है, कोई आपने मांग नहीं रखी है। पर ईश्वर जब हम कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, तो भगवान को पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो ईश्वर को पता है आपको गाड़ी की ज़रूरत है, गाड़ी मिलेगी। आपको घर की ज़रूरत है, घर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। भगवान अब आपको भर भर के देने वाले हैं। पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपकी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, एक हरी भरी ज़िंदगी आपकी होने वाली है। ठीक है, भक्ति के साथ साथ खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। हाँ, और बहुत जल्दी मैंने बोला ना कि बहुत तेज़ी से आपको ये मिलने वाला है। तो कुछ ही हफ्तों में देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो आने वाला है आपकी भक्ति की वजह से। ठीक है, आपकी भक्ति की वजह से आने वाला है। और देखिए ये है मून का कार्ड है। आपने अभी मैंने पहले आपको बोला था ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, विश्वास टूटने लगता है ना, आप भक्ति करते हो पर जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तो हम भगवान को बोलने लगते हैं कि किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं, जब हमारे को खुशियाँ नहीं मिल रही है, जब हम ऐसे दुखी हैं। तो मैंने बोला था कि ऐसे आपने नहीं होना है, क्योंकि ये जब हमारी भक्ति एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है ना, और पूरा होने जब हमारे काम पूरे होने वाले होते हैं, तो ईश्वर जो लास्ट जो परीक्षा आपकी चल रही है वो आपकी चल रही है। आपको बहुत ज़्यादा ये जो लोग जुड़े हैं ना, ये आपके लोग, इन लोगों ने जो आपको ये परेशानियां दी है, ये आपके कार्मिक लोग हैं। ठीक है, कोई ये आपके अपने ही लोग हैं। ये बीच में कोई थर्ड पार्टी बन के आपकी ज़िंदगी में आया, कोई आपको बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया, आपकी भक्ति में अड़चनें बहुत ज़्यादा आई, पर फिर भी आपने सच्चे दिल से भक्ति की। आप भले ही परेशान हुए, रोए, तड़फे, जो भी किया आपने, पर आपकी भक्ति अब रंग ला चुकी है। ईश्वर आपको उसका फल देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है और ईश्वर अब आपके साथ खड़े हो गए हैं आपकी भक्ति का फल देने के लिए। तो ये सब आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे ये कार्मिक लोग हो, ये सब आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी भक्ति का फल आपको मिल रहा है। आपको विश्वास करना है, मैंने बोला ना आपको विश्वास करना है। किसी का विश्वास टूट रहा है कि पता नहीं मेरे को, मैं किस लिए पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं, आपको करते जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आने वाली है ना। 6 नंबर का कार्ड है। आपको लेट गो करना है। जो पास्ट में इन लोगों ने आपके साथ किया है, आपको उसको नहीं पकड़ के बैठना है। पास्ट का सब भूल जाओ, है ना। ईश्वर पर विश्वास करो और आपके घर में आने वाली है ये खुशियाँ। आप एक 6 नंबर का कार्ड है आपकी भक्ति का। अगर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आप ये सब भूल जाओगे ना, लेट गो कर दोगे ना, तो आपकी जो खुशियाँ हैं वो 1000 गुना बढ़ जाएंगी। और अगर अगर आप पीछे का पकड़ के बैठोगे तो फिर वही ज़्यादा दुख, आप अपने आप ही दुखी होते रहेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि मैं अब आपको भक्ति का फल देने वाला हूँ, और उसमें भगवान ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो। और वो जो खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, औरों के साथ भी आप बांटो उन खुशियों को। ठीक है, और ये एक सच्चा भक्त ऐसा ही होता है। जो सच्ची भक्ति करता है ना, वो अकेले में ही नहीं रहता है ना, वो सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहता है। और ईश्वर ये भी चाहते हैं कि जो ज्ञान है आपके भीतर, आप बांटो उसको, डरो मत, बाहर निकलो, क्योंकि आपके भीतर बहुत ज़्यादा भक्ति है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा शक्ति और भक्ति साथ में है आपके। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको अपनी भक्ति का जो फल मिल रहा है उसका आपको फायदा उठाना है। और जो भक्ति से आपने एक ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आपने लोगों में भी बांटना है। और खुशियाँ जो आपको मिल रही हैं वो भी आपने मिल बांट के आपने खुश रहना है, मतलब। ठीक है, ये कहने का मतलब है ईश्वर का। और हमें ऐसे भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी हमें खुशी देनी चाहिए। अपनी खुशियों को अगर हम मिलजुल के
बांटते हैं ना, वो वही खुशियाँ हमारी 1000 गुना बढ़ जाती हैं। ठीक है। देखिए, विजडम का आपको बहुत ज़्यादा, सच में अब आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अब जो आपकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है और जो ज्ञान आपको मिला है उसको आपने बांटना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है अभी, और भक्ति करते जाना है। ईश्वर कह रहे हैं कि भक्ति को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है। आप मोटिवेशन, आप ना किस, अब लोग आपसे मोटिवेट होने वाले हैं। आपको इतनी ज़्यादा आपको आपकी भक्ति की जो शक्ति आपके ऊपर आने वाली है ना, ईश्वर जो आपको देने वाले हैं ना उसका फल, तो दूसरे लोग भी आपसे मोटिवेट होने वाले हैं, है ना। तो आप एक दूसरों को भी मोटिवेट आप करने वाले हो। और देखिए, जो भी आपकी लाइफ में ऐसी, आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं सच में भक्ति करती वक्त। ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं जो कार्मिक लोग, एक जहरीला सांप की तरह लोग थे आपकी लाइफ में। उन्होंने आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा की हैं, उन्होंने आपको भक्ति करने से रोका है। ठीक है। तो पर आप फिर भी नहीं हारे, है ना, आप हटे नहीं पीछे। तो उसी से ऐसा ही होता है, जब हमारी भक्ति में अगर कोई परीक्षा चल रही होती है, अगर हम टूट गए तो फिर हम नहीं आगे बढ़ते हैं, पर आप टूटे नहीं। आपने इन सांप जैसे लोगों को भी, जितना मर्जी इन्होंने आपके ऊपर जहर फेंका हो, पर आप फिर भी अपनी भक्ति से नहीं हटे हैं, तो ईश्वर अब उसका फल आपको देने वाले हैं। जितना आप जले हो उतनी ही अब आपको शांति देने वाले हैं भगवान, और मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा होने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोले हैं अब। ठीक है। आपके भक्ति के दरवाजे अब खुल चुके हैं। आप अब पीछे हटने वाले नहीं हो, मुड़ के अब आप देखने वाले नहीं हो, बहुत आगे आप जाने वाले हो। और आपकी बहुत एक नई बिगनिंग, आप एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। जो आपकी जो भक्ति जो आपने की है ना, इसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है, एक नया ही जीवन आपको मिलने वाला है। ठीक है। और लोग आपको सल्यूट करेंगे, है ना, लोग आपको, मतलब जहाँ से भी आप निकलोगे ना, जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे ना, वो भी अब आपसे बात करेंगे। ये आपकी भक्ति का ही असर है। हाँ। अभी आपको बहुत बड़ा बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। अब जो उथल पुथल मच रही थी सब खत्म होने वाली है। बैलेंस आपकी जिंदगी में आने वाला है और एक प्योरिटी आपको मिलने वाली है। आप, मैंने बोला, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए आप हो, और बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल से जुड़ते हैं सबके साथ। ठीक है। और डाउन टू अर्थ हो, और सबको आप एक समान समझते हो। इसीलिए भगवान ने खुश होके आपको आपकी भक्ति का जो फल है वो देने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जो आप खो गए थे भक्ति में। ठीक है। आपने आपने नहीं सोचा दुनिया का, कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। और ये बहुत अच्छी बात है, जब भक्ति में जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर आपने परवाह नहीं मारी उनकी। ठीक है। आज इसी वजह से आप, इतनी ज़्यादा भक्ति आपके भीतर आ गई है, इतनी ज़्यादा शक्ति आपके भीतर आ गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा, बहुत आगे आप जाओगे, और जो आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, जो आपने मांगा है, वो सब आपको मिलेगा। आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है भगवान से, इसीलिए तो आपको ये मिल रहा है। और सच्चे दिल से आपने प्रार्थना की, और एक रोशनी आपके भीतर एक रोशनी भर दी है भगवान ने। और जब हम भक्ति करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो सच में हमारे भीतर एक अलग ही रोशनी भर जाती है, एक अलग ही लाइट, एक अलग सी लाइट हमारे भीतर जलती रहती है। ठीक है। और वो है भक्ति की लाइट, वो है भक्ति की रोशनी। तो वो अब आपके भीतर भर चुकी है पूरी तरह से। आप देखिए, पूरी तरह से आप परफेक्ट हो चुके हो, एक पूरी तरह से एक सही रास्ते पर हो आप, एक सही भक्ति आपने की है। ठीक है। और आपका एक सपना था, आपका एक सपना भी था, आप बहुत करना चाहते थे, ईश्वर को आप पाना चाहते थे, है ना, ईश्वर की भक्ति करना एक आपका वो था, जैसे लक्ष्य होता है ना, कि हाँ, कि मैं करूँगा या करूँगी। ईश्वर की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, आपके ऊपर भगवान की कृपा भी थी, और आप भी पीछे नहीं हटे। ठीक है। तो आपका एक सपना था कि मैं भक्ति करूं, है ना, और उस भक्ति से शक्ति प्राप्त करूं और लोगों की हेल्प करूं। तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है, उस सपने को ईश्वर ने आपका पूरा किया है। ठीक है। आप कर सकते हो दूसरों की मदद।
हुँ। आपके भीतर बहुत ज़्यादा एनर्जी अब आने वाली है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है आपको अब। तो जब आपने भक्ति की है ईश्वर की और इतना ज़्यादा आपने मेडिटेशन किया है, तो आपको ये सब कुछ तो मिलेगा, ठीक है? तो जो अभी कर भी रहे हैं भक्ति, है ना? अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, इसका फल पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ईश्वर ने बता दिया है कि बहुत जल्दी आपको आपकी भक्ति का जो फल है वो मिलने वाला है। तो आपको रास्ते में से बीच रास्ते में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपनी भक्ति करते रहिए और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? क्योंकि भगवान बहुत जल्दी देने वाले हैं आपको फल। और जो भी आपने भक्ति की है, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, उससे आप दूसरों की भी आप मदद करनी है अब आपको, ठीक है? ये ईश्वर चाहते हैं आपसे कि आपको दूसरों की भी मदद करनी है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है? और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और आपको देखिए, आपकी प्रार्थनाएं सुनी है भगवान ने, आपकी भक्ति रंग लाने वाली है, ठीक है? राधे राधे, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।